नमस्कार दोस्तों। तो कल एक गनमैन ने व्हाइट हाउस से कुछ ब्लॉक्स दूर यानी कि व्हाइट हाउस के ऊपर एक एम्बुश टाइप का या एम्बुश स्टाइल का अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि ये एक टेरर अटैक है और इसके पीछे ये जो पर्सन है ये अफगानी नेशनल है और ये अफगानिस्तान से आया है। और उसके बाद उन्होंने तमाम टेरर अटैक एंड इट इज़ एन ईविल अटैक, टेररिज्म के खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम स्टेटमेंट्स दिए। दूसरी तरफ उन्होंने जो बाइडन को इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। क्यों ठहराया उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब देखिए, वैसे तो प्रथम दृष्टया कल का ये मामला है, प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि ये एक टेरर अटैक नहीं है, ये एक हेट क्राइम अटैक है। क्योंकि यूएस में ऐसे हेट क्राइम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आम बात है। अक्सर कोई गनर जो है, गनमैन जो है, वो किसी के ऊपर फायरिंग कर देता है, वो कहीं भीड़ भाड़ की जगह में फायरिंग कर देता है, वो किसी को मार देता है। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन पे भी अटैक हो जाता है। जो एक्टिविस्ट हैं, राइट एक्टिविस्ट हैं, उन पे लेफ्ट में अटैक हो जाता है। मतलब तमाम ऐसे हेट क्राइम्स की घटनाएं यूएस में चलती रहती है। तो लग रहा था कि ऐसा ही कोई हेट क्राइम की घटना होगी, लेकिन ट्रंप के स्टेटमेंट ने पूरी तरीके से सीन को बदल करके रख दिया है। ट्रंप ने साफ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि ये एक टेरर अटैक है और ये अटैक बहुत बड़ा प्लान था। इस अटैक में व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक करने का पूरा प्लान था, लेकिन ये नेशनल गार्ड्स ने उसको अपने ऊपर ले लिया और इस पूरी कड़ी में नेशनल गार्ड्स को शूट किया इस गनमैन ने, जिससे वो क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी ना। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं और जो बाइडन की इसमें क्या गलती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अनअकैडमी ने अपने सारे यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेना चाहो अनअकैडमी से, सबके ऊपर 25% का ऑफ कर दिया है। यहाँ पर इन सारे कोर्सेज में आपको प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। ये सेल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका अटेम्प्ट काफ़ी अभी लंबा समय है, उसमें 2 साल 3 साल का समय आपके पास है, पूरा समय है आपके पास, तो आप बहुत आराम से इसको अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसको सब्सक्राइब करने के बाद इस पर रोज़ एक वीडियो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को फॉलो करना है। बस सिंपल सा इतना काम करना है और आप आराम से, आपकी यूपीएससी का पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा, पूरा आप चैनल प्रिपेयर कर लोगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 2 नेशनल गार्ड के सोल्जर्स के ऊपर वेडनेसडे को एक बड़ा अटैक हुआ। ट्रंप ने कहा कि ये टारगेटेड अटैक है। बाकी पीट हेग्सेथ का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी कहा ये टारगेटेड अटैक है और अटैक एक्चुअल में व्हाइट हाउस के ऊपर करना था, लेकिन पेट्रोल टीम ने पहले ही इस टेररिस्ट को सस्पेक्ट कर लिया और फिर इस टेररिस्ट को उस कंडीशन में गन निकाल करके नेशनल गार्ड्स के ऊपर फायर करना पड़ा। तो बहुत ही ये जो जहाँ पर एक्चुअल में ये घटना हुई है, ये फारागट मेट्रो स्टॉप है और इसके कुछ ब्लॉक्स दूर ही व्हाइट हाउस है। ये एक बहुत ही भीड़ भाड़ और बहुत हैविली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ चहल पहल रहती है। तो उस समय जब ये घटना घटी, ये 2:15 के करीब की घटना है, तो उस समय पूरी वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, पूरा वहाँ पर चहल पहल था और तब उतनी भीड़ भाड़ में यहाँ पर फायरिंग हुई और 2 नेशनल गार्ड्स को ये गोली लगी। 2 नेशनल गार्ड्स जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में इस समय पर हैं। अब जो ये पूरा व्हाइट हाउस पर ये अटैक का पूरा मामला था, इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि एम्बुश स्टाइल का अटैक था। ये एम्बुश एक बहुत फेमस टाइप का, एक गुरिल्ला टाइप का, एम्बुश टाइप का अटैक जो है वो टेरर अटैक था, ये प्लान कर रहे थे। ऑल्दो इसके पीछे अभी तक किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आया है। लगभग 15 शॉट्स इसने फायर किए हैं। देखिए, वैसे भी ये लोन वोल्फ अटैक ही प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि टेरर अटैक अगर ये होता तो कोई ना कोई इसको ज़रूर ओन करता, कोई ना कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसको ज़रूर ओन करती या और बड़ा अटैक करती। ये 100% ये लोन वोल्फ अटैक ही हो सकता है, ऐसा कुछ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ने भी कहा है। अब जो सस्पेक्ट है उसको तुरंत ही वहाँ पर कस्टडी में ले लिया। आफ्टर ही शॉट 2 पीपल, उनको वहाँ पर कस्टडी में ले लिया गया था। लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में अब इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है और वॉशिंगटन डीसी में काफ़ी कुछ चेंज भी हो रहा है। वैसे ही वॉशिंगटन डीसी में जब पेट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, तभी काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन इसको माना गया था ट्रंप का, क्योंकि लोगों का कहना था कि ट्रंप जो है वो इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। और ये नेशनल गार्ड्स का पूरा जो डिप्लॉयमेंट है ये इस बात को साफ दिखाता है कि वो एक कैप्चर टाइप का मैसेजिंग देना चाह रहे हैं। अब पीट हेग्सेथ ने कल एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। पीट हेग्सेथ ने कहा क्योंकि ये टेरर अटैक हो गया है तो अब हमें 500 और नेशनल गार्ड्स पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे वॉशिंगटन डीसी में। अब ये अगेन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है और कहा जा रहा है कुछ नहीं, ये बस इंटिमिडेशन के लिए ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। टेरर अटैक तो रोक नहीं पाते हैं, ये ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पर,
तो ये पेट्रोल के टाइम पर ये पूरी घटना हुई। नेशनल गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे, उस पूरे एरिया को पेट्रोल करते रहते हैं, वो पेट्रोल कर रहे थे, उस पूरे एरिया को एक पर्सन सस्पेक्टेड दिखाई देता है। वो पर्सन जैसे ही नेशनल गार्ड्स को सामने से आता हुआ देखता है, वो हड़बड़ा जाता है और वो अपने फायर आर्म निकालता है और वो एकदम खुलेआम उसमें ओपन फायर कर देता है इन गार्ड्स के ऊपर। दोनों गार्ड्स को चोट लगती है और वो मतलब कहा जा रहा है कि वो तुरंत बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इस समय कुछ भी हो सकता है। ये एक लोन गनमैन था, अकेले ये आया था और अकेले इसने प्लान किया था कि ये अटैक करेगा व्हाइट हाउस के ऊपर। तुरंत ही इसको बाकी के जो नेशनल गार्ड से जैसे ही गन शॉट्स फायर होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने कलीग्स के पास और तुरंत ही इसको गिरफ्त में ले लेते हैं। इसको तुरंत सस्पेक्ट को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसके बाद से कहानी शुरू होती है, ट्रंप का स्टेटमेंट आना शुरू होता है। ट्रंप ने इसमें स्टेटमेंट दिया कि ये एक पूरा ईविल अटैक है और ये पर्सन जो है वो अफगानिस्तान से आया था, ही इज़ एन अफगान नेशनल। अब देखिए यूएस में हेट क्राइम्स की जो घटनाएं हैं वो कोई बहुत मतलब टेरर अटैक है नहीं है, इसके ऊपर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूएस में हेट क्राइम्स जो है वो काफ़ी चलते रहते हैं। मतलब वहाँ पर जो वाइट्स हैं उनका प्रॉब्लम ब्लैक्स से है, ब्लैक्स की वाइट से है ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरी तरफ जो वहाँ के लोग हैं उनमें एक ये भी है कि वो एशियंस को हेट करते हैं। उनका बहुत सारा कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन है। एशियंस में भी ख़ास तौर से पाकिस्तानी इसको, अफ़गानी इसको हेटरेड उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद मिडिल ईस्टर्न पीपल की तरफ भी हेटरेड है, लेबनीज़ पीपल की तरफ भी थोड़ा हेटरेड है। मतलब एक, क्योंकि इतना मिक्स आइडेंटिटी है यूएस की, इतने सारे लोग, और ख़ास तौर से आप न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जाओगे, आप मिनेसोटा में जाओगे, आप वॉशिंगटन डीसी में देखोगे, मतलब इन शहरों में तो, इन जगहों पर तो ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त मिक्स आइडेंटिटी है। तो हेटरेड बहुत ज़्यादा और हेट क्राइम्स इसीलिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब से ये फार राइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है यूएस में, खास तौर से ट्रंप के आइडियोलॉजी के आने वाले लोग जब से स्ट्रांग हुए, तो और ज़्यादा ये हेट क्राइम्स बल्कि कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ट्रंप ने क्लेम किया था कि वो कम करेंगे, तो पहले लग रहा था कि ये हो सकता है हेट क्राइम की घटना हो, और ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत आम हो चुका है आज की डेट में यूएस में। लेकिन अब अगर आप देखो तो ट्रंप ने क्लेम किया कि अफगानिस्तान से आया था, ये अफगानी नेशनल था, ये यूनाइटेड स्टेट्स में 2021 में घुसा था और ये एक टेरर अटैक है। अब अगर इस पर्सन के बारे में देखो तो जो इस पर्सन के बारे में देखा गया है, शुरू में तो इसका मतलब ये लोग आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे थे, बाद में इन्होंने रिवील किया कि ये 29 साल का लड़का था और इस पर्सन का नाम था रमनुल्लाह लखनवाल, और ये एक प्रोग्राम चलाया था ऑपरेशन अलाइज वेलकम। ये एक्चुअली में ऑपरेशन अलाइज वेलकम को थोड़ा सा समझना, ये जो बाइडेन का मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम था ऑपरेशन अलाइज वेलकम। एक्चुअली में क्या था कि 2021 में जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी, तो उस समय तक क्या था कि यूएस की फोर्सेस क्योंकि इतने लंबे साल वहाँ पर अपना बेस बना करके अफगानिस्तान में थी, तो इस पूरी जर्नी के दौरान उनको बहुत सारे अफगानीज ने, जो चाहते थे अफगानिस्तान सेटल हो, डेवलप हो, अच्छा देश बने, उन्होंने इनकी बड़ी मदद करी थी और कुछ सैलरीज़ के ऊपर वो काम करते थे, बहुत छोटी सैलरीज उनको मिला करती थी, वो काम किया करते थे और उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मदद किया, मतलब खुल करके इनको, मतलब रमनुल्लाह लखनवाल जो ये व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों ने ट्रांसलेटर्स की जॉब करी, इंटरप्रेटर्स की जॉब करी इन यूएस फोर्सेस के लिए। पर जैसे ही यूएस वहाँ से ऑप्ट आउट करता है और तालिबान की सरकार वहाँ पर आती है, इनको ये डर लगा कि तालिबान वालों को तो पता है, सबके नाम उनके पास हैं, किसने किसने यूएस की मदद की, अब तो वो खोज खोज के हमें मारेंगे और हमारी तो ऐसी तैसी कर देंगे। तो आपने वो देखा था कि जब तालिबान की सरकार आई थी, बहुत सारे अफगानी नेशनल्स जो हैं वो अफगानिस्तान से बाहर भागे, दूसरे देशों में भागे। उसी कड़ी में बहुत सारे यूएस में भी आए, यूएस से उन्होंने सरकार से मदद मांगी कि भाई हमने आपकी मदद की तब जब आपको ज़रूरत थी और आपको अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना था, अब आपका समय है, आप हमारी मदद करिए। तो जो बाइडेन सरकार ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम निकाला था जिसका नाम था ऑपरेशन अलाइज वेलकम, और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे अफगानीज आकर के यूएस में सेटल हुए 2021 में, जिसमें लगभग बताया जाता है कि 76,000 टोटल लोग अफगानीज जो आए थे यूएस में वो आकर के सेटल हुए। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये व्यक्ति रमनुल्लाह लखनवाल जो है, ये भी यूएस में आकर के सेटल हुआ और उसके बाद इसने ये अटैक कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ये बहुत बड़ा मतलब गलती है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उन्होंने इन अफगानियों को यूएस के सॉइल पर आने दिया और यहाँ पर सेटल होने दिया। अब ये बर्डन बन गए हैं और ये ऐसे टेरर अटैक्स करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो तालिबान से ताल्लुक़ रखते होंगे या तालिबान के तरफ उनका सिंपैथी होगा। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ ईवल, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हेट्रेड, और बाकी नेशनल गार्ड्समैन जो हैं वो क्रिटिकली वुंडेड है, उनको हॉस्पिटल ले गया है। काफ़ी घटना जो है वो बड़ी हो चुकी है और ट्रंप इज़ वेरी वेरी फ्यूरियस अबाउट दिस। तो आगे इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा वी विल शेयर इट विद यू। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।